प्रश्न साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और इस पूरे के बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालिए। इस प्रश्न में हमें इस पूरे का मान निकालना है, तो इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में इस पूरे को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन सब का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह है। ठीक, फिर टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, फिर कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/3। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में। ठीक है, अब देखो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये भी होता है 2/3। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यहाँ पर हमने सबका मान रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ये 1/2। ठीक है, और इसको आगे लिख लेते हैं -2/3। ठीक है, और ये +1 को पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे के बटे में ये तो ऐसा ही रहेगा 2/3। ठीक है, प्लस 1/2 फिर +1। ठीक है, और यहाँ वाला ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दो पद है ना, इन दोनों पदों में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कैसे? इस 2 का इधर गुणा कर देंगे, इस करनी 3 का इधर गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा करके बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो करनी 3 का गुणा 1 से होगा तो ये करनी 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 2 का गुणा 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बटे में इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 3। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? +1। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है? यहाँ पर भी सेम करने वाले हम, इस 2 का इधर गुणा कर देंगे, करनी 3 का इधर गुणा कर देंगे, इन दोनों का बटे में गुणा करके लिख देंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस करनी 3 का गुणा 1 से होगा तो ये करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बटे में इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 करनी 3। ठीक है, और फिर ये वाला +1। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब हम आगे और इसको हल कर लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इन दोनों में भी हम एलसीएम लेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और ये इसके पास में है तो ये ऐसा ही आ जाएगा, और एक के पास में ये नहीं है तो इसका 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये करनी 3 -4, ये तो ऐसा ही आएगा, इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो प्लस 2 करनी 3 का 1 से गुणा होगा तो ये 2 करनी 3। ठीक है, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा ये 2 करनी 3। ठीक, अब ये बड़ा बटे का चिन्ह। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन इसको। अब ये नीचे वाला पद हम देखेंगे, है ना, ये वाला नीचे वाला। तो देखो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ये तो ऐसा ही आ जाएगा 4 प्लस करनी 3। ठीक है, और 2 करनी 3 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2 करनी 3, और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला 2 करनी 3। ठीक है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 2 करनी 3 है, यहाँ पर भी 2 करनी 3 है, दोनों के बटे बटे में ही है तो ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, इससे ये कट गया।
ठीक है। तो कटने के बाद में क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, इसको लिख लेते हैं। तो ये करनी 3 माइनस 4 प्लस 2 करनी 3, ठीक है। और इस पूरे के बटे में 4 प्लस करनी 3 प्लस 2 करनी 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी करनी 3 है और ये करनी 3 कितने यहाँ पर 2 है। तो ये 1 करनी 3 और ये 2 करनी 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 करनी 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये -4, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बटे में यहाँ पर भी देखो, ये 1 करनी 3 और ये 2 करनी 3, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 करनी 3 हो जाएंगे। और ये 4 को हम प्लस करके पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 3 करनी 3 -4 ऐसा ही है और इसके बटे में 3 करनी 3 प्लस 4 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो बटे में है मतलब हर में है, इस हर का हम परिमेयीकरण करने वाले हैं। हर के परिमेयीकरण करने का मतलब है कि ये जो हर है इसका ऊपर और नीचे गुणा करना है और गुणा करते वक्त ये चिन्ह बदल देना है। मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 करनी 3 -4, इसका ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर देंगे, 3 करनी 3 -4, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर दिया, मतलब हमने यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये 3 करनी 3 -4 और यहाँ पर भी 3 करनी 3 -4, दोनों सेम टू सेम है। तो दो सेम चीज़ों का गुणा होता है तो उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 करनी 3 -4, ये दोनों सेम थे तो गुणा होने पर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बटे में अब देखो यहाँ पर 3 करनी 3, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, पर दोनों के बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है। मतलब a प्लस बी गुणित a माइनस बी, उसके जैसा ही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। तो a की जगह कितना है, 3 करनी 3, इसका वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस b की जगह कौन है, 4, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो a माइनस बी पूरे का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सूत्र लग जाएगा, a माइनस बी पूरे का वर्ग हो तो a का वर्ग होता है तो a की जगह ये रहा, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर b का वर्ग होता है तो b की जगह ये, इसका वर्ग, फिर माइनस होता है, फिर 2 होता है, फिर गुणित a गुणित b, तो a की जगह ये रहा, गुणित b की जगह ये 4, ठीक। और इन सब के बटे में यहाँ पर देखो अब वर्ग कर रहे हैं हम, तो देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, फिर गुणित करनी 3 का भी वर्ग है तो करनी 3 का वर्ग होगा, वर्ग से करनी हट जाएगा तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर यह माइनस का चिन्ह, ठीक। फिर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, फिर गुणित करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी हट जाएगी तो ये कितना निकलेगा, 3, ठीक। तो ये 9 गुणित 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो 2 का गुणा 3 से होगा 6, अब 6 का गुणा 4 से होगा तो 24 और करनी 3, ठीक है। और इस पूरे के बटे में 9 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 27, फिर -16।
अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 9 गुणित 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और ये प्लस 16। ठीक है, फिर माइनस 24 करनी 3। ठीक है, और इस पूरे के बटे में 27 में से 16 घटाना है। 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर 24 करनी 3। ठीक है, और बटे में कितना है 11। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। किसका उत्तर हमने निकाला, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री, और इस पूरे के बटे में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इस पूरे का उत्तर क्या आ गया 43 माइनस 24 करनी 3 बटे 11। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।